जी, जय जैन सर। मेरा क्वेश्चन है, पंच परावर्तन से पता चलता है कि सब कुछ रिपीट मोड पर चल रहा है। तो क्या ऐसा हुआ है कि पहले भी हमने तत्व ज्ञान तत्व अभ्यास किया है? इसी प्रकार हमने पहले स्वाध्याय किया होगा, मैंने आपसे पहले ये क्वेश्चन पूछा होगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसी क्या गलती है जो उस टाइम हमने की, जो अब हम ना करें, ताकि हम इस चक्कर से छूट जाए? वाह, बहुत बढ़िया प्रश्न है। और आपने तो सीधा मर्म पे ही प्रहार किया कि यही प्रश्न आपने मुझसे कभी पूर्व में पूछा होगा कि नहीं पूछा होगा। देखो, इसमें दो प्रकार से उत्तर होगा कि भाई अगर साक्षात प्रश्न पूछ करके उस रूप उसके उत्तर रूप परिणम गए होते तो ना मैं आज यहाँ होता, ना आप यहाँ होती। पंच परावर्तन के स्वरूप में जो भाव परावर्तन का स्वरूप है वह इतना ठोस है कि प्रायोग्य लब्धि के परिणाम जीव ने अनंतों बार किए हैं। आपका जो प्रश्न पूछना है वह विशुद्धि लब्धि की भूमिका का कहलाता है। देखो, हम इसको पांच लब्धियों से एक मिनट में समझते हैं कि शयोपशम लब्धि में वह शयोपशम ज्ञान जो शुद्धात्म समझने के लिए प्रवृत्त हो, बिजनेस आदि का नहीं। दूसरा, विशुद्धि लब्धि में पंच परमेष्ठि का आश्रय, जिसमें जिनवाणी भी देव शास्त्र गुरु का आश्रय आ गया, तो मंद कषाय हो गई। देशना लब्धि में उनका सेवन होता है, अर्थात पंच परमेष्ठि का उपदेश या फिर शास्त्र के माध्यम से स्वरूप का पढ़ना, उसका चिंतन करना, ये देशना में आ जाता है। सभी प्रकार के स्वाध्याय, वाचना, पृछना, अनुप्रेक्षा, आमना और धर्मोपदेश, ये सब देशना के अंतर्गत ही आएंगे। प्रायोग्य लब्धि में बैठ करके चिंतन करना है, शुद्धात्म सन्मुख चिंतन। मैं शुद्ध हूं, मैं एक हूं, मैं आनंद घन हूं, निश्चय से मैं परिपूर्ण हूं। ये सब चिंतन प्रायोग्य लब्धि, जिसमें आत्म सन्मुख वृत्ति चल रही है, यहाँ तक जीव ने अनेकों बार किए हैं। इसलिए ऐसे प्रश्न भी हमें उत्पन्न हुए। इसके बाद का कार्य है साक्षात तद्रूप होकर चैतन्य का संवेदन करना, जो करण लब्धि का रूप है। अधक करण, अपूर्व करण, निवृत्ति करण, त्रिकरण, उसके भेद बताते हैं। लेकिन वास्तव में तो वह एक तत्व विचार से तत्व निर्णय में घुसने की कला का नाम करण लब्धि है। तो इसलिए हमने सुना, समझाया, देशना के अनेक अनेक प्रकार रूप लिए और सोच सोच के मंद कषाय की जगह अच्छी श्रेष्ठतम भूमि वह प्रायोग्य लब्धि में आकर के और फिर पलट गए। कहीं ना कहीं चार कषाय में से कुछ ना कुछ हावी हुआ और हम बैक टू फिर से अपने पुराने अवस्थाओं में आ गए। इस रूप में देखा जाए तो हमने पहले नियम से जिनवानी पढ़ी है, पहले नियम से जिनेन्द्र भगवान के समो शरणों में गए हैं, पहले भी ऐसी तत्व चर्चा वार्ता की है, लेकिन वह अप्रतिहत पुरुषार्थ नहीं किया। अप्रतिहत पुरुषार्थ उसे कहते कि जो गिरे नहीं, कंटिन्यूशन में चल के, जैसे अभी अच्छा बताया था इन्होंने कि भाई श्रेणी मांडने का संक्रमण जिस समय हो जाए तो यथार्थ भाव से मोक्ष की संक्रांति हो जाएगी। तो इसलिए वह काम नहीं किया। दूसरा, ये भी हो सकता है कि हम में से आप लोग कोई अर्धपुद्गल परावर्तन हम लोग कोई पूरा कर रहे हो, प्रथमोपशम सम्यक तो लेके छोड़ के बैठे हो, और अब पुनः पुरुषार्थ करके अपना सम्यक दर्शन लेकर के शायोपशमी की अवस्था भी छूटती रहती है, होती रहती है। तो इस रूप में हम पॉजिटिव भी बता सकते हैं कि हम तुम सब पहले लेकर छूटे हुए होंगे और पुनः अब ग्रहण करके अपने स्वभाव के आश्रय से मोक्ष मार्ग में आगे हो रहे, और अब आप प्रतिहत करेंगे। अब अपनी रुचि को हम इतना जबरदस्त प्रतिहत अप्रतिहत बना रखेंगे कि अब गिरेंगे नहीं। अब मैं अपना प्रमाद किंचित भी नहीं बढ़ाऊंगा, सर्व ओर से अपने इस चैतन्य के आश्रय के लिए ही संपूर्ण रूप से समर्पित रहूंगा। ऐसी अपनी भूमिका से निश्चित ही यह अपना अंतिम प्रश्नोत्तर संचालन होगा। आप आगे हमें प्रश्न पूछने के लिए ना आप मिले ना मैं मिलूं, ऐसी हम भावना बातें हैं। इस रूप में अपना कार्य साधेंगे। जय जिनेन्द्र, बोलिए।